रक्षव रंगते सुनरी कोई सुंदरी परिवे आए। ऐसा जो है कि रंग बिरंगी चुनरी ओढ़ने का, पहनने का साड़ी बनाया है, सुंदरी आएगी, पहनेगी, खरीदेगी। तो कपड़े की दुकान में भी रंग बिरंगी साड़ियाँ कपड़े रखते ही हैं बिक्री के लिए। और अपने विषय रंग से दो देह रचना किया माया ने जीवों को अब जाने के वास्ते कि कोई सुंदरी का ये विचारवान जीव होगा, योगी ज्ञानी भक्त, तो आकर के पहिरे, अंगीकार करे। तो ऐसी जो है कि चुनरी कहीं लाल गेरुआ कपड़ा बनाया, कहीं पीला वस्त्र बनाया ब्रह्मचारियों के लिए, कहीं नीला, कहीं जो है कि किरमिजी, कहीं हरा मुसलमानों का कपड़ा, कहीं काला, कहीं जटा बढ़ाया, कहीं खाक लगाया, कहीं नागे निर्वाणी हुई, कहीं जो है तागा बांधा, कहीं और भी जो है कि विरूप बनाया, कहीं जो है कि उदासी, सन्यासी, वनवासी, नागे, निर्वाणी, नाथ निरंजनी, मौनी, दिगंबर, जटाधारी, खाकी, ये सब उनका भेष सदवर्शन के 96 पाखंड का भेष 96 प्रकार का बना रखे। और ऐसे वस्त्र कोई सुंदरी जो उसके जो है कि इच्छुक होगा, साधक होगा, शिष्य होगा, आके ये भेष ग्रहण कर लेगा। या तो भक्ति सुन में जिसका जो है कि मन लग गया, शमशान है तो उसी मिथ्यामानंदी में तो आके पहरेगा, धारण करेगा, अभिश्व परमात्मा की प्राप्ति का प्रयत्न करेगा। इसके लिए इन्होंने रचना कर रखा है, भेष बना के रखा। अपने भी जो है कि अब सारा ये अनेक प्रकार के भेषधारी, कहीं मेला के समय में, तीर्थ स्थान में, अथवा कुंभ मेला के समय में जो है कि चढ़ाव के समय में देखता है। तो ऐसी इन्होंने शोभा बना के रखे हैं। कहीं जो है कि बड़ी जो है कि ठाट बाट बनाए हैं। सारा माया जाल इकट्ठा, जब माया लोग हैं तो फिर क्या छोड़ेंगे भगवान के नाम से, देवी देवता के नाम से सोना चांदी रत्न जवाहरात सब इकट्ठा कर रखे, मूर्ति को सजा करके रखे, सारा दुनिया भर कर ठाट बाट जुटा के रखे। वही आकर के पहरेगा करके, तो इसको परख करके जो है कि त्यागना चाहिए। तो उसके शोभा, अद्भुत रूप वाकी महिमा वर्ण में जाए। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं ऐसी अद्भुत शोभा, अद्भुत कहते हैं आश्चर्यमय, विचित्र शोभा। उसका जो है कि सौंदर्य, ऐसा अद्भुत शोभा उस माया ने, माया के रूप की बनी कि किसी की गति चलती नहीं। देख देख करके सब भूलते जाते हैं, सब देखते ही भूले और कामवश मोहवश हुए, एकदम से जो है कि शक्तिहीन हो गए। फिर उसकी तारीफ सब जीव करने लगे, वाह वाह कितनी अच्छी बात है, धन्यवाद धन्यवाद, हे भगवान तेरी शोभा तुम ही जान।
प्रशंसा करने लगे। तब विषय की शोभा कोक शास्त्र बनाने वालों ने वर्णन किया, नाना श्रृंगार शास्त्र बनाए, नाटक अलंकार बनाए, वहाँ माया का रूप वर्णन किया है। उसकी जो है कि शोभा इसे बनाए कि बस देखते से ही भूले। महिमा, महात्म्य, वाणी की महिमा, ईश्वर की महिमा, अल्लाह की महिमा, देवी देवता की महिमा, शक्ति के वर्णन किया नहीं जाता। बहुत महिमा, बहुत जो है कि उसके शक्ति का वर्णन है। ऐसा ऐसा कह करके जो चाहे सो उनके जो इच्छा से पूरा हो जाता है। ऐसा सब वर्णन किए हैं शास्त्रों में, पुराणों में। गुरुआ लोग ये वर्णन करते हैं। ये पंचमुखी हनुमान है, जो मनोती मानो सब पूरा हो जाता है। ये गणेश जी है, इनके सामने में जो कुछ तुम संकल्प करो सब पूरा हो जाता है। ये भैरव जी है, शायद तुम्हारे दुश्मन को नष्ट कर देंगे, तुम्हारी इच्छा पूर्ति कर देंगे। ये महादेव भूतेश भूतनाथ हैं, ये तो जो भोले भंडारी, शिव भोले भंडारी, जो तुम्हारा है सारा भंडार पूरा कर देते। ये विष्णु भगवान है, ये तो और कर्म काम मोक्ष चारों फल देने में समर्थ है। ऐसी ऐसी वाणी की शोभा, कल्पना की शोभा, उसके जिसका वर्णन किया नहीं जाता, ऐसा वर्णन करके बुला रखे हैं। अब ये कहने का मतलब क्या है कि ऐसी माया जो अनेक रूप में खेल रही है, गुरुआ माया, आप जो है नारी माया का तो बाद में कहेंगे, या कोई भी माया हो, शरीर माया, जितने दृश्य है पदार्थ है, लोगों तेरे जहाँ लगे मन जाई, सो सब माया जानो भाई, ऐसा रामायण में भी कहा है। पांचों विषय मन के दौड़, जहाँ तक ऐसे माया का विस्तार है, वाणी जाल, खानी जाल, विषय जाल, जगत जाल, देशों का प्रपंच और दुनिया का प्रपंच, विषयी लोगों का प्रपंच, जिसने सारा संसार को जो फंसा रखा है। तो अभी जिज्ञासुओं, सज्जनों, संत भक्त लोगों, कबीर साहब का उपदेश ऐसा है, इसको पहचानो ये माया जाल को। अब अनंत जन्म बीत गए इसमें भूलते भूलते, भटकते भटकते, फंसते फंसते। अब कम से कम अभी तो छूटने का उपाय करो, पहले पहचानो। जब पहचानोगे तब छूट पाओगे, पहले पहचान ही नहीं पाओगे तो क्या छूटोगे। ये माया बंधन रूप है, यानी काया बंधन रूप है। तो अपने शरीर के भी मोह ममता मत करो, अहंकारी आसक्त दीवानी मत बनो, दूसरे के शरीर के भी मोह ममता आसक्ति मत करो। दया सब पर करो, मोह किसी पर मत करो। तो इनके खेलों को भी मोह के दृष्टि से मत देखो। ये ऐसे ही है जो है कि बंधन का कार्य समझ करके उसके उपेक्षा भाव, मोह के भाव नहीं, उपेक्षा त्याग का भाव होना चाहिए। देखते देखते भी जो है कि उसमें निर्विकार निर्लिप्त रहना, अपने स्वयं खेलना नहीं, किसी बालक से नहीं खेलना, किसी जवान से नहीं खेलना, किसी बूढ़ों से नहीं खेलना, न पशु से खेलना, न पक्षी से खेलना। अगर माया मोह से रहित होना है तो तुमको इसी मनुष्य जीवन में अपना स्थिति ठहराव कल्याण करना है। तो जो है कि किसी भी से खेल करते रहोगे तो बंध जाओगे। क्या लिखा है,
पुराणों में लिखा है कि मछली की कीड़ा देख के व्यास जी को गृहस्थी आश्रम करने का इच्छा हुआ, तब चेटिका स्त्री से शादी की। तो देखो मछली की कीड़ा देख के इतना विकार उत्पन्न हुआ व्यास जैसे पंडित को, गृहस्थाश्रम स्वीकार किया। तब ये जो काम क्रीड़ा चाहे मछली का हो, चाहे पशुओं का, चाहे पक्षियों का, जहां तक हो, मोह और आसक्ति की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। दृष्टि पलटा लेना चाहिए, उसमें सुख मानना नहीं चाहिए, रस नहीं लेना चाहिए, आकर्षित नहीं होना चाहिए। देखते ही में विष चढ़े मन आवे कठोर। तो ये देखते देखते में मन में वो विषय का विकार बंधन सिर पे चढ़ जाता है, मस्तिष्क में सवार हो जाता है। मन में जो है कि अब कहाँ का जब कहाँ का विचार, और ये और बंधन का चला आता है। इसलिए इसके खेल में जो है कि लक्ष्य नहीं लगाना, स्वयं तो खेलना नहीं है, यानी मुमुक्षु के प्रति बता रहे हैं, कोई गृहस्थी के लिए नहीं कर रहे हैं। जो इसी मनुष्य जीवन में अपना कार्य पूरा करना चाहता है, निर्बंध मुक्त होना चाहता है, उसके लिए कबीर साहब बतला रहे हैं, उसका भाव निकाल रहे हैं। तो खेलना नहीं किसी प्रकार से, शरीर से भी नहीं खेलना, वचन का खेल भी नहीं करना, मनोरंजन, वाक विलास, हंसी मजाक कभी करना नहीं। नहीं तो जिसने सबको जेर किया है संसार को, उसमें तुम कौन से? तुम भी वही संसार ही में, क्या तुम्हारे संशय में किया है? संसार से बाहर से हो गया। शरीर है, मन है, वचन है, कर्म है, अनेकों जन्मों से जो है कि फंसते चले आ रहे हो, अभी फंसने में गए, अभी फंसे हो, छूट नहीं गए। छूटने की कोशिश करो तो छूट भी सकते हो, नहीं तो फंसे तो है, बंधे ही है। और बंधने में जकड़ने में क्या देर लगना है? नहीं लगेगा। इसलिए अपने जीव को, अपने आप को, अपने मन को निर्मोह, निर्ममता, निर्मोही राजा के समान बन जाओ। तुम निर्मोही राजा बनो, सब मोह को जो है कि समाप्त कर दो। और रंग बिरंगी चुनरी जो रचना किया है, तो तुम उसके वस्त्र से ये रजगुणी है, तमगुणी है, सत्वगुणी है, ये जरा झलकता है। तो ऐसे रंगी बिरंगी चुनरी मत पहना करो। वस्त्र को चुनरी कहते हैं, चुन चुन करके। बारीक कपड़े, रेशमी कपड़े, जहाँ तक हो साधुओं को संग्रह नहीं करना चाहिए। ताश के कपड़े, जरतारी, बहुत कीमती हजारों के कपड़े, अब ये इसका संग्रह करना साधु, संत, सन्यासी, त्यागी, वैराग्यवान को शोभा नहीं देता है। सोना तो कभी लगाना नहीं, अंगूठी लगाना नहीं, कंठा लगाना नहीं, कड़ा लगाना नहीं, कोई भी सोने के जो है कि सोना पहरे लजावे बाना। रामायण में कबीर साहब बता चुके हैं, सोना पहनने वाले तो बाना को लज्जित करते हैं। देश को देशधारी होकर के कभी जो है कोई आभूषण पहनना नहीं। तो आभूषण कंठी रखना, सामान्य धागा रखना, बाकी और कोई जो है कि धातु वगैरह शरीर में रखने की कोई आवश्यकता नहीं। सादा वस्त्र रखना, जहाँ तक वो मोटा ही रखना, ज्यादा ही आर पार दिखे ऐसे बारीक मलमल भी नहीं, और जो है कि बहुत चमक चमक, लाल, पीला, नीला, काला, रंग बिरंगी, कोरदार, अतला, इस साड़ी को नहीं होना चाहिए। यानी सुंदर दिखाने के लिए, शोभा दिखाने के लिए ये सब नहीं। साधुओं को पान नहीं खाना चाहिए, सुपारी चाटते रहने वाला नहीं होना चाहिए।
और हमेशा जो है कि मुख चलाया करे, खाया करे, ऐसे भी खाओ भी नहीं होना, चलते चलते नहीं खाना, खाना है तो एक जगह बैठ के खाओ। अब खा रहे हैं बोल रहे हैं ऐसा मत करो, क्योंकि ठीक से चबाने में नहीं आएगा, पचेगा नहीं, जूठा इधर उधर गिरेगा, वो सील भंग करेगा। जहाँ तक हो खाते समय में अनावश्यक मत बोलो, आवश्यक बोलना हो तो धीरे से बोलो। खाते समय में हंसो मत। क्या बताया है नीति में? खादन न गच्छामि, खाते हुए चलना मूर्खता है। हसन न जल पे, हंस हंस के जो है कि बोलना मूर्खता है। गतम न सोचामि, जो बीत गया नुकसान हो गया, चिंता फिक्र करना, सोच करना, वो मूर्खता है। कृतम न मन्ये, जो काम किया उसका जो है कि मैंने किया करके अहंकार प्रकट करना, वो भी मूर्खता है। द्वाभ्याम तृतीय, दो जने अपने परस्पर के वार्तालाप कर रहे हैं, बिना बुलाए वहां जाना नहीं। दो जने कोई गुप्त वार्ता कर रहे हैं, आवश्यक वार्ता कर रहे हैं, कान लगा के सुनना भी नहीं, बिना ही बुलाए जाके वहां बैठ के उनको विघ्न बाधा करना भी नहीं। क्यों? तुमको नहीं बताना चाहते हो, उनके जो है कि गुप्त मंत्रों में जो है कि बाधा पड़े। तो दो जने बातचीत कर रहे हैं, वहां तो बस जो है कि अपने स्वर्ग जाना, जाके बैठना नहीं। और किसी से मिलना हो तो किसी समय पाके मिलना। कोई बुला के बैठा दे तो बैठना, नहीं तो अपने आप दो के बीच में तीसरा नहीं होना। तो दो के बीच में जो है कि तीसरा होना जो है कि दो के वार्तालाप में जाके घुस के बैठ जाना, ये मूर्खता है। तब ये ऐसा तो मैं करता नहीं, किम कारणम बोध भगवान मूर्खा करके जो है कि कालिदास पंडित ने राजा बोस ने पूछा था। ये सब काम तो मैं करता नहीं मूर्खता के। आपने मूर्ख कहा तो किस कारण से मैं मूर्ख हुआ, ऐसा पूछा। ऐसा जो है कि कालिदास और बोस के चरित्र में वर्णन किए। तो ऐसी मूर्खता का बर्ताव नहीं करना, समझदारी का ही बर्ताव करना। तो सुंदर अपने जो है वचन, कर्म, मन सब अच्छा ही बनाना। दयालु, अपना जीव को उद्धार, दूसरे जीव के लिए सुख शांति हो, ऐसे कार्य करना, इसी में अपना शोभा है। साधु संतों का शोभा है, निर्बंध होने में, नियम पालन करने में। आप चैतन्य ये सब शोभा तेरे, सदगुरु कबीर साहब बतलाया कि सारा शोभा तो ये चैतन्य तुम्हारा ही है। जीव के बिना तो कोई शोभा होता ही नहीं। निर्जीव निर्जीव कौन शोभा है? जीव है तो शरीर की शोभा है। उस सारा शोभा को जो है कि तोलने वाला, जानने वाला, मानने वाला, उसमें जो है बोलने वाला, बुलाने वाला जीव ही है। तो ऐसी जो है कि शोभा, जितनी अद्भुत शोभा है, आश्चर्यमय शोभा है, तो चेतन का ही है। तो भूलने वाले, बुलाने वाले शोभा में नहीं जो है कि बंधना। चेतन की महिमा बहुत बड़ा है, महान है। सारा महिमा चेतन की है, पूरा पूरा चेतन की महिमा किसी से वर्णन किया नहीं गया। तो जो है कि अपने ही चेतन को सर्वोपरि समझ करके अपने चेतन पर में स्थिर रहना, इसी से जो है सुख शांति होगा। बाकी जो ब्रह्म ईश्वर आत्मा परमात्मा वाणी का और जो है कि जगत का शोभा वर्णन करने के पीछे नहीं पड़ना। जिसमें जो अपना आत्म कल्याण हो, उस तरफ में लक्ष्य लगा करके अपना कार्य पूरा करना, ये इसका भाव है। चंद्र बदनी मृग लोचनी माया, बुंद का दियो उघार, जति सती सब मोहिया, गज गति ऐसी जाकी चाल, चार पांच चौपाई। चंद्र बदनी मृग लोचनी माया, बुंद का दियो उघार। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, तो माया कैसी है कि जिसका मुख चंद्रमा के माफिक
बदन कही मुख, चंद्र कहे चंद्रमा के माफिक शोभायमान, और अधर में मधुर रस, और मृग क्या ऐसे जाके नेत्र, लोचन कहिए नेत्र माया, मृग लोचनी बड़े बड़े नेत्र। तो मस्तक में बुंद का लगा करके उगार दिया, जो है कि टीका लगाती, तो जो है कि बुंद का लगा दिया, उगार दिया, तो अब उसके कपड़ा से ढाका रहता है। जब कपड़ा हटा है तो जो है कि उसका मुख और जो जिनका टीका लगाया है वो दिखता है। गति सती सब मोहिया गद गते सीधा की काल, तो संपूर्ण शोभा देख के गति कही गति, त्यागी सती कहिए सत्यवादी, सब मोहिदारा, सब मोहित हो गया। और गज गति ऐसी जाके चाल, गज गति कहते हैं, गज का ये हाथी की गति, धीरे धीरे मस्तानी चाल से चलना, जिसके चाल जो है कि हाथी के समान चलने का है। किसके? तो ये तो जो है गुरुआ लोगों के, वाणी का तो और पीछे से कर रहे हैं, इसमें पहला तो ये खाने का ही बता रहे हैं, वाणी वाला तो पीछे करेंगे। तो गति सती यति जो है त्यागी वैराग्यवान, इनको भी मोहित किया, सत्यवादियों को मोहित किया। गज के गति हाथी की चाल से चल के, जिसकी चाल चलन, तो ये संसार की माया मोह तो ऐसे ही है। तो इस तरह से जो है कि शोभा जो है कि शरीर का ही वर्णन किया, तो किसके लिए है? जो भूलने वाला है उसके लिए है, नहीं भूलने वाले के लिए क्या है? कहते ही एक शरीर है, छोटा सा बच्चा तो भूख लगा है, खाली उसको दूध पीने से मतलब है, और बाकी कोई रूप रंग से उसका आसक्ति से कुछ काम नहीं। भूख लगा है तो पेट भरना चाहिए, पिला दो दूध, कोई भी, उसको कोई दूसरा मोह नहीं है। अब कुत्ता जो दूर से देखता है तो मोटा ताजा देख के कब खाने को पाऊं, उसके ये गिद्ध वही दृष्टि करता है, कुत्ता भी वही, उसको कोई रूप रंग से मतलब नहीं। अब विषय के लिए विषय की आसक्ति है, मोह है, ममता है, आकर्षण है, उसको जो है कि मन में विकार है। वस्तु एक दृष्टि तीन प्रकार की, कुत्ते को मांस का लोथड़ा दिखता है, खाने का मन करता है, और जो बालक को खाली जो है कि उसको कोई भी सार समार करे उतना ही बालक का बोध है, और विषय को विषय का। तो ऐसे जो है कि वस्तु बंधन रूप नहीं है, जो दृष्टि करने वाले का विकारी दृष्टि बंधन कारक होता है। वस्तु जैसे है तो ऐसे ही है। इसी तरह से कोई चंद्रबदनी देखता है, कोई जो है कि सूर्यबदनी देखता है, कोई ताराबदनी देखता है, कोई एकदम से जो है कि प्रज्वलित अग्नि रूप देखता है, क्रोध बदनी, काली बदनी, महाकाली बदनी। तब क्या है, अलग अलग दृष्टि अलग अलग देखेगा, सब चंद्र बदनी देखते रहेंगे, जिसका जैसा जाएगा भाव ऐसे देखेंगे। अब मृगलोचनी, तो मृगलोचनी में जो है कि मृग का लोचनी थोड़ी है, अब बाघ के लोचनी भी हो सकता है,
और जो सिंह लोचनी, और ये जो है कि चीता लोचनी, ऐसी हिंसक लोचन भी होता है। वहाँ भूखी बागिनी बतलाया था। तो लोचन लोचन तो है, दृष्टि दृष्टि भी फर्क ही है। तो इस तरह से जो है कि अब ये भूलने वालों का जो है कि अलग, न भूलने वाले के लिए अलग है। इससे सदगुरु कबीर साहब तो बतलाते हैं कि देखो ऐसा बुद्धि बनाओ, ऐसा लक्ष्य बनाओ, जहां चंद्रवदनी कहते हैं वहां पर अंधकार देखो। क्या चंद्रवदनी? चंद्रमा में ये तो ग्रहण लगता है तो काला होता है, अमावस को क्या दिखता है? कुछ नहीं दिखता है। तो मन के अज्ञान से ना चंद्रवदन दिख रहे हैं। मन में ज्ञान प्रकाश हो तो चंद्रवदन कहाँ है? तब उसमें भाव पलटा लो। मृग लोचनी भी नहीं है, जैसे लोचन है तैसे ही है, न मृग न चंद्र। बुंद का दिया होगा तो बुंद का क्या है? तो जो जैसा लगा लिया तैसा लगा लिया, चाहे उगाड़ो चाहे ढाको, उसमें होना आना क्या है? कुछ रखा नहीं है उसमें। जति सती सब मोहिया, तो उनके जो है कि अवोध दशा से मोहित हुए। नहीं, जति यति त्यागी वैराग्यवान बोधवान, वो तो उसको जो है कि मोहित होने का क्या काम? त्यागी कर दिया, वैराग ही कर लिया, तब किसी के शरीर में, किसी के रूप में, किसी की जो है कि खंडन पड़ने क्या काम? मोहित होने क्या काम? तो काम ही नहीं है। अपने में दृढ़ रहो, किसी के ऊपर में जो है कि मोहित मत बनो। गजगति ऐसी जाके चाल, तो जिसकी गजगति की चाल हो कि जो है कि होरे गति की चाल हो, उससे क्या लेना देना? चाल से लेना देना कुछ भी नहीं है। वो तो फंसने फंसाने का है, जो कि हाथी भी क्या चढ़ने का और उपाधि का बोझ है उतनी, और हाथी का जो है कि खिलाने में उतनी ज्यादा चाहिए, और गिराने का डर। ऐसे जो है गजगति के पीछे मत पड़ो, और घोड़े गति की, ऊंट गति के किसी के पीछे मत पड़ो। चाल को देखो ही मत। ये सब बंधन कारक है, समझ करके त्यागो। बस त्यागने में अपने जो है कि सबसे अच्छी बात है। ग्रहण करने में, उसके बाहर का रूप देखने में बंधन और उपाधि सिवा और कुछ नहीं। ऐसा समझ के इस माया मोहिनी को जो है त्यागो, दूर करो। कहाँ से त्यागो? तो अंदर ही से त्यागो। बाहर जहाँ जैसा है तैसे उसको लेना क्या है? कुछ नहीं। भीतर बाहर ही मत रखो कि ये माया मोहिनी भी है, ऐसे मानो ही मत। कुछ नहीं है। तुम मोह को ले ही नहीं तो कहाँ किसको तुमको मोहित कर सकती? नहीं कर सकती। तुम्हारी भ्रांति से, तुम्हारी अज्ञानता से, तुम्हारी जो है कि भूल से जो है कि ये सब हो जाता है। तुम अपना भ्रांति अज्ञान सब मिटाओ, तो जो है कि इसमें जो है नहीं बंद होगी। गाना सुनाने आया। इस तरह सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, माया ने सबको